मान लिया जाए किसान आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ था ही नहीं। मानक भाई, मुझे उम्मीद है आपके पास मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट कट के मेरे पास आ रही है। ओके। आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं जी, तो मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा बारीक विश्लेषण की उम्मीद करता हूं। पहला तो पंजाब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पंजाब में जो चुनाव जीते उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था, जो चुनाव हारे उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था, और जो संयुक्त समाज मोर्चा के हमारे कुछ नेता लोग जाके चुनाव लड़े, उनको पहले दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप से अलग कर दिया था, कह दिया था इनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है, ये किसान आंदोलन के प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं उनकी बात करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं करता। पहले दिन, ये आज नहीं कहा हमने, चुनाव परिणाम आने के बाद नहीं कहा, चुनाव से 5 दिन पहले नहीं कहा, जिस दिन उन्होंने चुनाव में लड़ने की घोषणा की, किसान आंदोलन ने उनको किसान आंदोलन से अलग कर दिया था उसी दिन। तो मैं नहीं समझता उसकी चर्चा करने की जरूरत है। ओके। उत्तर प्रदेश बिल्कुल गंभीर सवाल है। आपने पूछा मैं निराश हूं, मैं बिल्कुल निराश हूं, और मैंने खुल के कहा है कि बहुत निराश हूं, दुखी हूं, मगर अभी हम सिर्फ उसके किसान वाले पक्ष पे कहेंगे। हाँ। प्रश्न ध्यान से समझना चाहिए। आपने एग्जाम में पास फेल की बात कही, तो एग्जाम में भी हम ध्यान से देखते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कहते कि अरे भाई फर्स्ट क्लास नहीं आया पास फेल हो गए, इसका मतलब हम ध्यान से उसका विश्लेषण करते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन ने सिर्फ अपने दम पे बीजेपी को हरा दिया, तो उत्तर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हराया, नहीं हरा सके। हम चाहते थे, हमने स्पष्ट रूप से जाके उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं 10 बार कहा था कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। क्या कुल मिला के उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अगर इसे आप असफलता का लक्षण मानते हैं तो बिल्कुल असफलता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलन से असर नहीं पड़ा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और अब फॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद इसके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। मैं आपके सामने 2-3 आंकड़े रखता हूं। पहला, आज द हिंदू के अंदर रिपोर्ट आई है, और इसका कोई किसान आंदोलन से संबंध नहीं है। जो हिंदू के अंदर जो सर्वेक्षण आया है, ये सर्वेक्षण अब सीधा बताता है कि आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, कयास लगाने की जरूरत नहीं है कि फलां इलाके में यहां इतने वोट आए इसलिए फलां ने वोट दिया होगा। बिल्कुल सीधे सीधे बताता है कि कितने किसानों ने किसे वोट दिया। जो किसान हैं, खुद खेती करते हैं, उनमें आप ध्यान देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सपा पे कोई 9% की लीड हासिल है। किसानों में कितनी है? 4%। किसानों में बीजेपी ने लीड किया, बिल्कुल किया। कितना किया? दूसरों से 5% कम, जो बहुत बड़ी बात है चुनाव में, अगर आप चुनाव समझते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो किसान जिनको किसान आंदोलन के बारे में पता था और सहानुभूति थी, उनमें बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस, अब कयास लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये कहता है कि उन किसानों में बीजेपी को 16, जिन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में पता था, उनमें बीजेपी 16% से पीछे रही है। जिन किसानों को पता था कि किसान आंदोलन के बारे में पता था, सहानुभूति थी, उसमें बीजेपी 11% पीछे रही है। जिस चुनाव में बीजेपी इतना जबरदस्त जीती है, इन वर्गों में बीजेपी दरअसल पिछड़ी है। तीसरी एविडेंस, आपने इलाकों का जिक्र किया, आप खुद जानते हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे ज्यादा किसान कहां से आए थे? मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, इसी से आए थे ना। यहां पे 19 सीटें हैं। इस 19 सीटों में से बीजेपी को कितनी मिली हैं? 6, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 2/3 सीट वो ले रहे हैं। यहां पे वो 1/3 से कम पे रुक गए हैं। एक सीट का विश्लेषण आपने भी किया, मैं भी वो बातें बता सकता हूं। चौथी बात, राजनीतिक, आंकड़ों से परे, परिणाम से परे। जब आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन ने हवा नहीं पकड़ी थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष की क्या स्थिति थी? विपक्ष खड़ा भी नहीं था उस वक्त। तो मैं समझता हूं किसान आंदोलन ने विपक्ष को खड़ा होने की हिम्मत दी। ये चुनाव अगर चुनाव जैसा लग सका, और कम से कम आखिरी दिनों तक लगता था कि बराबरी का मुकाबला है, तो इसका प्रमुख श्रेय किसान आंदोलन को मिलना चाहिए।
लेकिन ये सब कहने के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो फिर आप संतुष्ट हैं, बहुत शानदार काम किया? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। और काम करने की जरूरत है, निश्चित बहुत काम करने की जरूरत है। किसान को एक किसान के रूप में, एक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में खड़ा करना एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत हुई है और इसमें और बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। मैं बिना संकोच के लाग लपेट के बात कहता हूं, लेकिन ये ना कहिए कि असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, था ही नहीं। ऐसी हल्की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। नहीं, अब ये हल्की बात मेरी नहीं है। मैं तो आंकड़े बता रहा हूं योगेंद्र जी, और आंकड़ों का विश्लेषण आपने तो जीवन भर किया है। आपने कुछ आंकड़े बताए, बारीकी से बताए, एक अखबार में पढ़कर बताए। मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है, मुझे पता है वो एक जाहिर है एक सर्वे ही होगा, क्योंकि सर्वे के लिहाज से इस तरह के आंकड़े बाहर आते हैं। अब मुझे नहीं पता उसका सैंपल कितना है, और वैसे हम खुद सर्वे करते हैं, इसीलिए मैं उस सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर पश्चिमी यूपी, जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था, जाट बहुल, सबसे ज्यादा किसान इसी इलाके में, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ योगेंद्र जी कि पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी का सफाया नहीं हुआ? बीजेपी ने बेहतर किया। बीजेपी ने एसपी और आरएलडी को एक तरह से बहुत पीछे छोड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। 136 सीटों में से 93 बीजेपी जीत रही है, 93। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी आगे रही इस इलाके में। इसलिए निष्कर्ष ये होगा, निष्कर्ष यदि हम ये निकालें कि इससे इसका मतलब है किसान आंदोलन का पर्याप्त असर नहीं हुआ, किसान आंदोलन का असर निर्णायक नहीं हुआ, मैं एकदम मान लूंगा। आप कहें असर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो अलग इलाके हैं, एक गन्ना वाला इलाका है, एक आलू वाला इलाका है। जहां गन्ना वाला इलाका है, जहां हमारे आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, वहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उधर आलू वाला इलाका है, हाथरस, अलीगढ़, आगरा वगैरह की साइड का, वहां पे नहीं हुआ। ये दो बिल्कुल अलग इलाके हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी गेस्ट भी अपनी बात कहेंगे। देखिए, इस चुनाव में हमारी भूमिका क्या थी? याद रखिए, इस चुनाव में ना हम बैट्समैन थे ना बॉलर थे। बैट्समैन थे तो योगी जी थे, उन्हें अपनी सत्ता बचानी थी, विकेट बचानी थी। बॉलिंग करने का काम था तो वो बसपा का था, सपा का था, उनका था। हमारी भूमिका ग्राउंड्समैन की थी, हमें पिच तैयार करनी थी, जो हमने की। हमने हैवी रोलर भी चलाया, हमने जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों को संदेश दिया, पर्चे बांटे, कहा बीजेपी को सजा दें। ये रोलर चलाने का काम था, बॉलिंग करना हमारा काम नहीं था। तो बॉलिंग और बैटिंग जो की, पिच से असर पड़ता है, जैसा कि आज हम बेंगलोर के मैच में भी देख रहे हैं, पिच का असर पड़ता है। हाँ। लेकिन खाली पिच बनाने वाला चुनाव मैच का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, ऐसा तो कभी होता नहीं। एक आंकड़ा और बता देता हूं, उसके बाद संजू वर्मा के पास जा रहा हूं। आपको पता है योगेंद्र जी, जो राकेश टिकैत का बूथ है, जहां उनका खुद का वोट है, वहां पर बीजेपी को और आरएलडी को कितने कितने वोट पड़े हैं? बीजेपी को पड़े हैं शायद, मैं जानता नहीं, 520-525 के आसपास, और आरएलडी को पड़े हैं 185। तो ये आंकड़े भी छोटे छोटे, क्योंकि आप बारीक विश्लेषण कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी एक छोटा सा और आंकड़ा बता दूं आपको। मुजफ्फरनगर शहर का बूथ है या कि उनके गांव का बूथ है? ये राकेश टिकैत का खुद का बूथ है, जहां उनका वोट है अपना। नहीं, ये मुजफ्फरनगर शहर में उनका वोट है या कि उनके गांव वाला वोट है? ये अच्छा, ये मैं और चेक करके बताता हूं आपको। पर ये जहां राकेश टिकैत का खुद का अपना बूथ है, ये वहां का आंकड़ा है मेरे पास। चलिए खैर, और दूसरा, वो जो टेनी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, मैं कह रहा हूं लखीमपुर में भी वही 8-0 हो गया, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा संजू वर्मा, ओके, की बात 100% आपकी सही है। लखीमपुर के अंदर बिल्कुल सफाया हो गया विपक्षियों का। लेकिन एक बात याद रखिए, लखीमपुर किसान आंदोलन का कोई केंद्र नहीं था। वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना, हादसा, एक वहां पे किलिंग हुई, एक तरह का नरसंहार। अरे नहीं योगेंद्र जी, लेकिन नहीं योगेंद्र जी, एक सेकंड, ना एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सेकंड, योगेंद्र जी, मैं मान रहा हूं कि शायद आपकी जबान फिसल गई होगी, आपने जो उसे हादसा और दुर्घटना कह दिया। आप करेक्ट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा हत्याकांड, मैंने ये भी कहा नरसंहार। ठीक है, ओके। वहां पे जो हत्याकांड हुआ, वो हुआ, लेकिन वो इस संयोग की वजह से कि हत्याकांड वहां हुआ, वो जगह किसान आंदोलन का केंद्र नहीं बन जाती। हमारे किसान आंदोलन का वो कोई बहुत स्ट्रांग एरिया कभी था ही नहीं। ऑलराइट, संजू वर्मा, जानते हैं वहां किस तरह की जातीय राजनीति की गई, वो आप जानते हैं। ओके संजू